एक ऐसी आवाज़ जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती है, जिसके सुरों में गाँव की गलियाँ, त्योहारों की खुशबू और माटी की सच्चाई गूंजती है, जिसने लोक संगीत को मंच नहीं मान दिलाया। ठुमरी की तहजीब, कजरी की कोमलता और चैती की पुकार को जिसने नई ऊंचाई दी। एक साधना जो सम्मान नहीं जनमन में बसती है। पद्मश्री से अलंकृत संस्कृति की जीवंत प्रतीक। बहुत स्वागत है माली जी आपका हमारे इस खास शो में। जन्माष्टमी स्पेशल हम कह सकते हैं, वन इंडिया बहुत स्वागत करता है आपका। बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद। एक और खूबसूरत सा सभी को गीत। जन्माष्टमी की बधाई। जी। बिल्कुल, एक खूबसूरत सा गीत संगीत हम कह सकते हैं, जो कुछ घंटे पहले आपने अपलोड किया है अपने यूट्यूब जी, प्लेटफॉर्म जी। पर। जन्मे हैं कृष्ण कन्हई, हजारों का प्यार मिला है दर्शकों का। शुरुआत हो गई जी। है कमेंट्स की। एक ऐसा दिन जो इस गाने के लिए, इस संगीत के लिए, इस गीत के लिए सबसे बेहतरीन है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? कैसे ये इतना जल्दबाजी, जैसे आपने बताया भी कि 2 दिन में शूट किया हमने, कहाँ से ये प्रेरणा जन्मी? क्या इसमें साथ रहा कान्हा का? देखिए, कान्हा तो मुझे लगता है कृष्ण भगवान सभी कलाकारों के लिए उनके हृदय में बसते हैं। जी। यदि शिव ने कलाओं का प्रस्फुटन किया, उनसे ही कलाएँ आई हैं, तो भगवान कृष्ण ने विस्तार दिया, अंगीकृत किया बाँसुरी को, नृत्य को, संगीत को। तो हर कलाकार को आप पूछिए, हर साहित्य प्रेमी को आप पूछिए, तो कृष्ण सबके हृदय में बसते हैं। और बिल्कुल। इधर लगातार व्यस्तता रही। आमतौर पे हम तो लोग तो उस तरह के बॉलीवुड टाइप के, जो एक होता है कि 3 महीने पहले से सोच के रिकॉर्ड करे, उस तरह की मैं हूँ नहीं। और 2 दिन पहले मन में ऐसा आया कि एक बेचैनी जो बिल्कुल सोने नहीं दे रही थी, एक कृष्ण के जन्म की बधाई बस आनी चाहिए, होनी चाहिए। और उसी उधेड़-बुन में सुबह उठी, रात में ही बस मैंने धुन बनाई। अगले दिन दिल्ली पहुँच कर रिकॉर्ड करा और इतने घमासान बारिश में वीडियो तो 24 घंटे का, बस समझिए कि ये लीलाधर की कृपा है कि ये वीडियो बन गया और आप तक आ गया। और इसमें मुझे लगता है जो भावनाएँ हैं बहुत सुंदर, सीधे-साधे शब्दों में जन्मे हैं कृष्ण कन्हई, गोकुल में बाजे बधाई। इससे सुंदर और सरल शब्दों में क्या जन्म का वर्णन हो। और बहुत सीधी-सी कीर्तन की शैली में इसको धुन की पिरोया है। ये आदमी गाड़ी चलाता हुआ भी सुनता रहे, काम-काज करते हुए भी सुनता रहे, तो शांति मिले सुन कर के। जी, बिल्कुल। अभी हम सुन भी रहे थे, बिल्कुल वो सूदिंग अंदाज़, वो सुकून और अपने आराध्या के प्रति जी, कहीं न कहीं जी। नज़दीकी महसूस करने के लिए बेहतरीन दिन। दिन को लेकर क्या कोई विशेष नीति थी, विशेष प्लान था कि ये जन्माष्टमी वाले दिन रिलीज़ करेंगे, कि इसकी जो असल में नहीं, व्यापकता बढ़ जाए या कुछ और? नहीं होता क्या है कि हम कलाकारों का जीवन ऐसा है, और जी। मेरा तो परम सौभाग्य है कि जितने भी त्योहार, उत्सव हैं, रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, नवरात्र है, शिवरात्रि, हम लोग इन सब दिन तो कार्यक्रम में ही व्यस्त रहते हैं, अधिकतर कार्यक्रम ही होते रहते हैं। तो आम तौर पे प्रशंसक सुनना चाहते हैं कि हर अवसर पे आपकी स्वर हों, शब्द हों। और सत्य ये है कि अयोध्या रही हूँ, अयोध्या से इसलिए भगवान राम जन्म के सोहर बहुत गाती हूँ, हमेशा मंच से गाए जाते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं, अंत प्रेरणा से बस प्रबल इच्छा हो कि कृष्ण का कीर्तन एक आना चाहिए। तो बस ये वैसे ही एक हुआ, क्योंकि लोग भी कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी में कोई भजन बताओ। और ये भी देखिए संयोग, कल मैं वृंदावन में गोकुल में कल कार्यक्रम भी दे रही हूँ। स्वामी राम भद्राचार्य जी की कथा है, वहाँ पे जी, अपना गायन भी प्रस्तुत करूँगी। तो बस मुझे लगा कि ये आना चाहिए। और ये तो कभी-कभी कुछ इच्छाएँ, क्योंकि कोई कमर्शियल तो वो है नहीं कि कोई इसमें स्पॉन्सर हो या कोई ब्रांड इसको बिल्कुल। एंडोर्स करे। लोकगीतों के संग तो आपको पता है जन रहता है साथ में, समाज। तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी और चीज़ से अधिक अ, प्रभु की ही इच्छा थी कि ये हो गया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सौम्यता एक पूरे गीत में है, क्योंकि वैसे तो कृष्ण का जीवन ही बड़ा चमत्कारिक है, और उनका जन्म लेना, उनकी पूरी जीवन लीला चमत्कारिक है। तो उसी चमत्कारिक ढंग से गाना बन गया। और जब ये बहुत बारिश हो रही थी, वीडियो जी, की शूटिंग का बड़ा अच्छा एक इंतजाम कर रखा था। पानी बरस गया तो हमें लगा कि क्या भगवान की इच्छा नहीं कि ये हो। लेकिन उसके बाद जब हमारे जो डायरेक्टर जो वीडियो, उन्होंने कहा नहीं, हिम्मत नहीं हारिए, हम इसको किसी भी तरह से अपने आप पे हम कर लेंगे।
और वो बस कैसे हो गया, ये उन्हीं की इच्छा शक्ति थी, प्रभु की तो ये इच्छा, संपन्न बिल्कुल। हो गया जी। किसी लोक पारंपरिक शैली का अगर इस गीत में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कमेंट्स भी मैं अभी देख रहा था, लगातार लोग पूछ रहे हैं, लोक गायिका के तौर पर आपको बहुत अच्छी पहचान मिली है, उसको ऊपर उठाने में जी, आपने बहुत काम किया, तो किसी एक विशेष शैली का अगर इस्तेमाल हुआ, तो वो कौन-सी होगी? इसमें तो जी, इसमें तो संकीर्तन, जो कीर्तन शैली है, कीर्तन देखिए हमारे यहाँ भजनों के मंदिरों में होते हैं, लेकिन हुँ, विधा के रूप में आज कहें आप तो महाराष्ट्र में हमारे और पूर्वोत्तर भारत में संकीर्तन और कीर्तन परंपरा में खूब गीत गाए जाते हैं। जैसे जी, विट्ठल दास जी आपने देखा होगा, मृदंग पखावज में कीर्तन गाए जाते हैं। अपने यहाँ भी मंदिरों में कीर्तन की परंपरा थी, जो पूरे और आज भी है मैं कहूंगी। एक बार कोई कुछ भी गा ले, समापन उसका कीर्तन से ही होता है, जिसमें सब के सब राम नाम लेके, कृष्ण नाम लेकर कीर्तन में शुरू हो जाएं, जिसमें शब्द नहीं रह जाते, शब्द के भीतर भाव घुस जाते हैं। फिर वो पूरे भजन का उतना जी, महत्व नहीं जितना जैसे आपको जय राम राम जय राम, ये कीर्तन ही है सर। बोलो राम, बोलो कृष्ण, हरे कृष्णा हरे, पूरा जो इस्कॉन का तो ये पूरा जो कृष्ण मूवमेंट है, आंदोलन, वो तो कीर्तन परंपरा पे, जो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति की परंपरा पर आधारित है। तो इसमें कीर्तन के आधार पे ही है कि इसको लोग सुने और आंख बंद करके झूमने का एक वो। और दूसरा, विधा के रूप में बधाई कह सकते हैं, बधाई जो गाई जाती है, जी। तो ब्रिज की जो बधाई है गाई जाती है, उनके धुन तो बहुत अलग अलग है, वो धुन ये नहीं है, ये कीर्तन की धुन है पूरी। बिल्कुल। अनुभव की आपने बात की कि वर्षा हो रही थी, वासुदेव जी भी जी वर्षा में चलो। ही कान्हा को लेकर आए थे और आपका बधाई गीत भी कुछ इस तरह से ही जी अभी तमाम उन आराध्यों में, श्रद्धालु कह सकते हैं, भजन सुनने वालों के जी। बीच आया है। क्या कभी मन में ऐसा नहीं आया कि यार बहुत बारिश हो रही है, छोड़ देते हैं, अगले साल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, देर हो गई इस बार, पता नहीं नहीं लोगों नहीं के बीच नहीं पहुँच पाएगा कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं एक बार भी मन में आया। यही तो, ये थोड़ी सी दृढ़ता मुझ में भी है, जिद्दी हूँ, सोच लिया तो होना है। मैं तो बस ये चाह रही थी कि चूंकि रिकॉर्ड करना, एडिट करना, ये तो दूसरे का काम है, मेरा नहीं है। जी, तो हम तो गाना गा चुके थे, शूट करना दूसरे का था, मुझे उसमें तो कोई समस्या नहीं थी, उनको तैयार करना था जिन्हें करना था। तो वो बार बार, क्या होता है, हर व्यक्ति अपना बेहतरीन देना चाहता है। बिल्कुल। तो जब बेहतरीन नहीं मिल पाए किसी को, डायरेक्टर उनका यहाँ पर सेट नहीं है, कोई प्रॉप नहीं है, पानी बरस गया, हमारा सेट खराब हो गया, तो मैंने कहा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अब तुरंत हमने, आप यकीन नहीं करेंगे, गाड़ी भेजी और पास में इंस्ट्रूमेंट की 20 मिनट दूर एक साज की दुकान थी, हम वहाँ पे एक तारा एक मिला, वो छोटे बच्चों वाला एक तारा था, हमने जी, वही लेकर के पूरा मंजीरा, मैंने कहा घर पे होगा आप वही ले लीजिए। तो एक जैसे कहते हैं ना, घर में ही सारी चीजें होती हैं। लड्डू गोपाल हमारे घर में ही थे, मैंने कहा कि चलिए बड़ा सेट आपका गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। लड्डू गोपाल को ही हाथ में लेकर के हमने अ, पूरा एक जो एक भाव स्वरूप होता है वो दे लिया। तो ये मन में नहीं आया कि हम ना करें, बस उनको मुझे कन्विंस जरूर करना पड़ा कि ऐसे भी अच्छा आएगा, आप चिंता नहीं करिए, बहुत अच्छा आएगा। तो वो एडिट कर रहे थे, तो वो भी आश्चर्य कर रहे थे कि नहीं, निकल तो अच्छा आया। तो तो उनको कन्विंस करना पड़ा, मैं तो बिल्कुल थी, बाद में जो हुआ उनका ही कमाल है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ ये, जब गाना आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर डाला है, क्या आपको आज ही प्रतिक्रिया अभी आनी शुरू हो अभी गई है? डाला है। आपके जी काफी प्रियजनों की काफी ज्यादा, जी बहुत कमेंट्स? पसंद। जी, बिल्कुल। जी बहुत पसंद किया गया। और दरअसल होता क्या है ना, मौके की चीज अलग है। अब ये तो देखिए परमानेंट चीज है, कृष्ण के भजन कभी भी गाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चे के जन्म में राम और कृष्ण के सोहर बधाई गाई जाती है हर घर जी, में। जी, एकदम। तो इसका कोई समय तो नहीं है, लेकिन जैसे होली के समय आप होली छोड़ के कुछ और नहीं सुनना चाहते, वैसे ही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गाना आना, वो एक तरह से कह लीजिए, एक होता है ना स्वांतः सुखाय, एक चीज है कि आप अपने सुख के लिए कुछ कर रहे हैं। तो बिल्कुल। एक भक्त के रूप में, एक कलाकार के रूप में मुझे आज लग रहा है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया कि प्रभु को स्वर से कुछ अर्पित कर दिया। सुनने वालों को भी आज जिस चाव से सुनेंगे, आज रात तक तो कुछ, कल सुबह तक कृष्ण भजन के अलावा और तो और कोई कुछ सुनेगा नहीं, ये मन में एक भाव होता है। तो हमने इसीलिए प्रयास भी किया कि इसकी धुन ऐसी रखें कि इंसान अपने काम करता हुआ भी दिनचर्या में इसको सुने। कीर्तन शैली की जो एक अ, खासियत वो यही है कि मनुष्य उस भाव में बह जाता है, शब्द पे ध्यान उतना नहीं रहता जितना कि उस भाव के भीतर घुस जाता है। तो कोशिश यही है लोगों को अच्छा लगे और लोग इसको और सुने, शेयर करें, यही कामना है।
बिल्कुल, लोगों को अच्छा लग रहा है। मालिनी जी, ये बहुत जल्दी हिट होने वाला है ये बधाई गीत, और तमाम मैं देख रहा हूँ हज़ारों दर्शक इस पे बन चुके हैं वीडियो के साथ ही। एक और सवाल, क्योंकि आज का युवा अब इंतज़ार नहीं करता कि वो बूढ़ा हो जाएगा, तब वो गीत सुनेगा, भक्ति में लगेगा। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है, तमाम वो वीडियोज़ आती है, तस्वीरें आती है, वो वृंदावन हो, गोकुल हो, बरसाना हो या फिर कान्हा से जुड़ी कोई भी नगरी, तमाम युवा हमारे वहाँ पहुँच रहे हैं। तो युवाओं के बीच इस बधाई गीत को कैसे देख पा रही हैं आप? वहाँ कितना पॉपुलर हो सकता है? क्या संभावनाएँ हैं? ये तो देखिए इस समय पूरे भारतवर्ष में एक तरह से पुनर्जागरण का दौर है। जी, सांस्कृतिक पुनर्जागरण जिसे कह लें। ये बच्चे, युवा सब अपनी जड़ों में, अपने उससे जुड़ने में अभिमान और गर्व का महसूस कर रहे हैं। वो एक ऐसी बात है ये कि मुझे लगता है एक काल का चक्र भी घूम करके पूर्णता को प्राप्त करता है। 30 साल पहले जिस संस्कृति को हमारे युवा नकार करके पश्चिमी देशों का अनुकरण कर रहे थे, मंदिरों में जाना और टीका लगाना भी तौहीनी समझने लगे थे, भगवान के आगे खड़ा होना कमजोरी का लक्षण समझने लगे थे और बिल्कुल, उसको धिक्कारते थे, तिरस्कृत करते थे। अरे क्या, आज कहीं ना कहीं देखिए पलटकर समय क्या वापस आया है कि उन्हीं माता पिता जिन्होंने धिक्कारा, उनके बच्चे आज मंदिर में जाने में अ, उसको एक शक्ति का केंद्र मानते हैं जो जो थे। और एक बात मैं आज और आपको कहना चाहूंगी कि मंदिर दरअसल हमारे यहाँ हमेशा से संस्कृति के भी केंद्र रहे हैं। वहीं बिल्कुल। पे जितने भी आज आप नृत्य, संगीत, गायन सुनते हैं, इन सब की अ, ये समझ लीजिए कि ये पूरी अ, जहाँ से आरंभ होते थे वो मंदिर थे। देवालयों में नृत्य होते थे, देवालयों में गायन होता था। बिल्कुल, भगवान को जब समर्पित करके गायन प्रस्तुत किया जाए तो जनता तो उसको सुनेगी ही सुनेगी। उस भावना से समर्पित किए जाते थे। तो आज मंच और फिल्म और मनोरंजन की दृष्टि से हम इन्हें देखने लगे, लेकिन ये उन मनोरंजन नहीं, भक्ति की ही दृष्टि से संगीत था। तो युवा आज जब मंदिर जाते हैं, वहां जाकर नाचते हैं, झूमते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग सुनते हैं। और आजकल तो पॉडकास्ट आप देख लीजिए कि कितने, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अ, आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था रखने वाले जो महर्षि हैं, ऋषि हैं, संत हैं, उनके सत्संगों को युवा इतनी बड़ी मात्रा में सुनेंगे, तो ये पुनर्जागरण नहीं तो और क्या है। बहुत सुंदर संकेत है। अब मथुरा वृंदन, आप ये वृंदावन समझ लीजिए, शनिवार इतवार तिल रखने की जगह नहीं होती। इसी तरह से अभी आप अभी अभी कॉरिडोर बना है, देखिए अपने महाकाल का, काशी का, विंध्याचल का, और निर्माण हुआ है राम मंदिर का। जी। आप जब वहां के अयोध्या की जो फ्लाइट्स जाती है, आप देखिए, आपको लगता है मंदिर बड़े बूढ़े जाते हैं, एक धारणा रही है। वो युवाओं की संख्या ज्यादा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शायद उनके मन में ये है कि हमें जितना कुछ पीछे छूट गया है उसे समेटना है। कर लेना चाहता है आज का युवा, जो मौका है उसे भुनाना चाहता है। इस बधाई गीत को लेकर आपके मन में भी कई सवाल होंगे कि कितना सक्सेस होगा? आराध्या और अपनी श्रद्धा एक तरफ मालिनी जी, और दूसरा होता है उम्मीद होती है कि हमने कोई काम किया है, क्योंकि ये ना सिर्फ़ एक श्रद्धा का विषय है, ये काम का भी विषय है, आपके पैशन का भी विषय है। सोशल मीडिया पे आप जब देखती हैं लोगों के कमेंट्स, तमाम तरह की वो टिप्पणियाँ होती है जिसमें कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ कहते हैं कि सेम ही चल रहा है, ये वही करती हैं, ये मालिनी जी पहले भी यही करती थी, अभी भी वही करती हैं। तो बिल्कुल ये ठीक बधाई है। गीत कैसे अलग देख रही हैं आप अपने पिछले गीतों से? मुझे लगता है इसको तो बहुत सकारात्मक टिप्पणी और बहुत प्रेम मिलना चाहिए, मिल ही रहा है, मैं अभी तक जहाँ देख रही हूँ। जी। और देखिए फेसबुक या ये सोशल मीडिया, यूट्यूब बड़ा लोकतांत्रिक कह लीजिए मीडियम है। हुँ। और प्रशंसा यदि आपको अच्छी लगती, तो यदि कोई आपका चाहने वाला समय निकाल के आपको कुछ टोकने या आलोचना करने के लिए आ रहा है, तो उसको भी सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तो मैं तो उसी रूप में लेती हूँ। अ, जो आपने गानों की बात करी कि आपके मन में विचार होगा, मुझे लगता है हम लोग करके छोड़ देते हैं, फिर ये नहीं सोचते। लेकिन ये ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी एज़ एन आर्टिस्ट, जी। ये अवश्य होता है कि कभी-कभी जिन गीतों की कोई हमें क्या कहना चाहिए, उम्मीद नहीं होती, वो गाने आशातीत अच्छा कर जाते हैं। किसी-किसी गाने में ज़्यादा खर्चा हो जाता है, समय, पैसा दोनों। हुँ। अब उन गानों को जनता नहीं उठाती। तो ये वाक़ई
लोकतांत्रिकरण मैंने इसीलिए कहा कि किसको क्या अच्छा लगता है, ये बिल्कुल जनता के ऊपर है। आपको मैं बताऊं, कई कई बार ऐसा हुआ है कि एक तो हमने कजरी गाई, तो जी। अच्छा गाना बन गया, वीडियो शूट करने का समय नहीं था, सावन बीता जा रहा था, तो एक एडिटर ने सीधे हमारी फोटोज लगा करके उस गाने को डाल दिया। ओके। उसके शायद 3 मिलियन के ऊपर, 3 करोड़ कितने उसके ऑलरेडी उसके व्यूज है। और मैं जब सोचती हूँ कैसे बना वो गाना, और मुझे लगता रहा कि उसका वीडियो शूट करेंगे वगैरह, कुछ नहीं हो पाया। हुँ। और वो गाना इतना पसंद करा गया, और कई बार बहुत मन से हम लोगों ने कहीं किसी लोकेशन पे जाके शूट किया, वो गाना उठा ही नहीं। तो ये प्रभु की अपनी मतलब, क्योंकि श्रोता दर्शक भी भगवान है, उनकी इच्छा के आगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि उनको ये, क्योंकि मैंने थोड़ा एक बदले हुए रंग में गाया है, ऐसा एक हमने भगवान राम का एक बहुत मन की स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु भजबन मैंने गाई, वो भी लोगों को बहुत पसंद आई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज भी स्तुति ठहरी जी, तो ठहरी आज भी हुई सुनते अंदाज में गुनगुनाते हैं उसे। जी सब गाते हैं जो जी। चीज़ मैंने अब अभी आपके साथ साझा भी की कि आज का युवा और आप भी बेहतर देख रहे हैं कि ये सिर्फ़ एक किसी विशेष तबके या वर्ग के लिए नहीं रह गया है कि अब भजन है तो वो बुज़ुर्ग ही सुनेंगे या घर के बड़े ही सुनेंगे। तो यही प्रेम है, यही गीत आगे बढ़ाने का। एक आपने खूबसूरत सी बात कही कि हम गाना, गीत, संगीत रिकॉर्ड करके भूल जाते हैं। शुरुआत कैसी रही मालिनी जी, जब आपको लगा होगा कि मैं गा तो रही हूँ, क्या रिस्पॉन्स होगा? हम बिल्कुल शुरुआत की बात करना चाहते हैं यहाँ पे। ये मालिनी अवस्थी जी जिन्होंने आज अपनी एक पहचान बनाई, बहुत से गीत दिए हैं, लोकगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुँचाया, वो नहीं, वो मालिनी अवस्थी जी जो पहला गीत गा रही थी और सोच रही थी कि क्या सही कर रही हूँ गा के, या सिर्फ़ गा दिया कि चलो देखा जाएगा? लोग जब कोई चीज की प्रशंसा करते हैं, दाद देते हैं, तारीफ करते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो बच्चे में भी, जो छोटा, कितना भी छोटा बच्चा हो, उसको उसके भीतर एक उत्साह जाग जाता है, आशा जाग जाती है कि ठीक कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। ये अच्छा कर रहे हैं। ऐसा करने से लोग खुश होते हैं। हुँ, और माता पिता भी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, फिर गुरुओं के पास जाना, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज है, इसकी प्रतिक्रिया तुरंत मिलती है। आप अच्छा गा रहे हैं तो आपका वाहवाही तुरंत मिलेगी। और ये जरूर है कि ये बहुत समय, बहुत समर्पण, बहुत साधना मांगती है, फिर आप कुछ और कर नहीं सकते। संगीत है, वो टाइम पास करियर नहीं हो सकता ये। अब हमारे जैसे लोग, मतलब हम लोग, मैं तो जिस समय गा रही थी और कैरियर लिया, कैरियर के रूप में सोचा कि आज तो कैरियर कहना एक बड़ा प्रोफेशनल शब्दावली है, बिल्कुल। लेकिन ये कहिए कि जीवन में संगीत ही रहेगा और उसकी प्राथमिकता रहेगी, वो तय करने की उम्र से पहले ही संगीत प्राथमिकता ले चुका था। लेकिन उस समय लड़कियां गाएंगी और मंच पे गाएंगी, और विवाह के बाद भी कार्यक्रम के लिए शहर छोड़ के जाना, गाना, ये इसकी उतनी स्वीकार्यता नहीं थी। थी भी तो विवाह के बाद तो बहुत ही कम हो पाता था। वो सब चुनौतियां आई, लेकिन कहते हैं वो भगवान की इच्छा थी, इसलिए वो समर्पण भी था। वो चाहे परिवार के प्रति हो, चाहे गायन के प्रति, ये प्रभु ने बहुत साथ दिया, और अभी तक उसको निभा रही हूँ। बिल्कुल, मालिनी जी आपसे आखिरी सवाल या अंतिम कुछ मिनट मैं कह लूँ। जी आपने शुरुआत की वो दौर अलग था, आज बहुत सारी तकनीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएँगे जो लगता है कहीं न कहीं कि हाँ, जो चीज़ें पहले बेहतर नहीं हो पाई थी आज उसमें कुछ बढ़ाव आया है, कुछ बेहतर होता नज़र आया है। तो तकनीकी रूप से लोकगीत को कितना आप और पॉपुलर देख रही हैं, कितना इवॉल्व होता हुआ देख रही हैं? क्या कुछ बदलाव आपने महसूस किए शुरुआती गीत नहीं, में और मुझे आज लगता है की बहुत तकनीक के साथ? बहुत 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 बदलाव आया, और बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। जी, उसका बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया है, फिर से कहूंगी, जहाँ हर व्यक्ति को एक तो अधिकार मिला है, हर व्यक्ति को मंच मिला है, हर व्यक्ति को अपनी बात, अपने गीत कहने का अवसर मिला है। पहले मोनोपोली थी म्यूजिक कंपनीज की, और सोशल मीडिया का ये भी एक लाभ है, नहीं अच्छा लगता मत सुनिए, अच्छा लग रहा है तो बार बार सुनिए, कोई दबाव नहीं है हुँ, कि आप पे कि वो टीवी की तरफ पूरे समय, आपको नहीं अच्छा लगा चैनल बंद करिए, गाना जो सुनना वो सुनिए। तो ये जरूर है, ज्यादा चीजें जब आती हैं तो उसमें कुछ अच्छी आती हैं, कुछ बुरी आती हैं। श्रोता, लेकिन मैंने जैसे आपको अपना ही अनुभव बताया, जो अच्छा लगता है वो ग्रहण कर लेते हैं, और जो कूड़ा करकट वैसे ही किनारे कर देते हैं। बिल्कुल एक आपने आज विशेष रूप से मुझे याद किया इस कार्यक्रम के लिए, मैं बहुत आपकी आभारी हूँ, और मैं लोगों से कहूंगी जरूर इसको सुने। जन्मे हैं बिल्कुल कृष्ण आपको भी कन्हैया, इस गीत जन्माष्टमी के की लिए, बहुत संगीत बहुत के लिए, बधाई देती हूँ। जी, आपको भी वन इंडिया के बहुत परिवार की बहुत ओर से बहुत बधाई मालिनी बहुत जी, बहुत और धन्यवाद भैया। आपके इस संगीत के लिए भी। उम्मीद करते हैं प्रभु की कृपा इस पे भी बरसे और जी, हमें जल्द ही ये गाना बनी मिलियंस में रहे। नज़र आए। बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू, बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.